वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोजाना की बुनियाद पे आप लोगों के लिए कोई ना कोई रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। ठीक इसी तरह आज भी आप लोगों के लिए एक और रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो का मजीद आगाज करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूनाइटेड एयरफोर्स कोरियर में काम कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि थोड़े दिन पेपर में और मीडिया में देखा है ऐसा, जो स्पोर्ट्स स्टार है वो कहते हैं ये तो कपड़े के लिए रिस्ट्रिक्शन रखे से उनको रिस्ट्रिक्शंस करे, ऐसा खेलना नहीं। तो वही पिक्चरों में तो बहुत दिन से ऐसा करे, उसके लिए क्या है। और एक सवाल है मेरा, मैं आपका क्यू टीवी देखता हूँ और वो रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर ले तो बहुत अच्छा रहता है। भाई साहब ने दो सवाल पूछा है। दूसरा सवाल था कि मेरे क्यू टीवी के तकरीर है रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे तो अच्छा है। मेरे तरफ से कोई भी मान्यत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो भी चाहे कर सकता है, नो कॉपीराइट। लेकिन मैं आपकी जबान नहीं जानता हूँ, आपके हैदराबादी लोग करना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नो कॉपीराइट, इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। जहाँ तक कि पहला सवाल था कि इस्लाम में मीडिया में कुछ महीने पहले स्पोर्ट्स के बारे में रिस्ट्रिक्शन आया था, कपड़े पहनने के बारे में, तो आपकी राय क्या है? आपका जो सवाल है वो सानिया मिर्जा के बारे में है ना, सानिया मिर्जा के बारे में ना, तो डायरेक्ट पूछिए ना, मुझे पता है कि हैदराबाद से ताल्लुक रखती हो। और ये सानिया मिर्जा के इशू के बारे में कई महीनों तक इंडियन मीडिया फिर फॉरेन मीडिया से उछाली और ये एक टॉक ऑफ द टाउन फ्रंट पेज के ऊपर आ चुका था कि इस्लाम सानिया मिर्जा के खिलाफ है, मौलाना लोग ने उसके खिलाफ बात किए वगैरह वगैरह। मैंने काफ़ी रिपोर्टें पढ़ी, लेकिन मेरी राय ये है कि ऐसे जब सवालात उठते हैं तो हमें हिकमत से काम लेना चाहिए, हिकमत से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मौलाना ने फतवा दिए या कई लोग ने जो कहे अक्सर ना चाहिए और उसे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। मीडिया क्या करती है, उछालती है। और अफसोस की बात, हमारे कई मुसलमान पॉलिटिशियन वो कहने लगे कि मौलाना है ना, ये सिर्फ मजहबी तक रहना चाहिए, स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में नहीं कहना चाहिए। मैं ये मुस्लिम पॉलिटिशियन से कहता हूं कि वो अपने पॉलिटिक्स तक महदूद रहो, इस्लाम के दायरे में मत आओ। वो कहता है कि मौलाना जो है ना, ये हमारे स्पोर्ट्स वुमेन को तरक्की करने से रोकते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, और कई हमारे गैर मुस्लिम पॉलिटिशियंस कहने लगे कि जो भी कोई सानिया मिर्जा के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है, हमारे हिंदू पॉलिटिशियंस। तो मैंने कहा कि जो भी कोई सानिया मिर्जा के कपड़े का साथ देता है वो वेद के खिलाफ है, हिंदुइज्म के खिलाफ है। हिंदुइज्म में भी लिखा है, आप हिंदू किताब पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, जिल्द नंबर 10 में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 85 श्लोका नंबर 30, और ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 8 चैप्टर नंबर 33 मंत्रा नंबर 19 में कि ब्रह्मा ने, खुदा ने आपको औरत बनाया है, इसलिए नजर नीचे करो और अपना सर ढाको। तो हिंदुइज्म में भी हिजाब है। तो ये हिंदू पॉलिटिशियन अपनी मजहबी किताब पढ़े ही नहीं। वो जो कहते हैं कि सानिया मिर्जा के लिबास के खिलाफ है, वो देश के खिलाफ है। मैंने कहा जो सानिया मिर्जा के लिबास के साथ है वो हिंदू मजहब के खिलाफ है। और मैं कहता हूं ये पॉलिटिशियन से, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को तरक्की से रोकना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि पहले लॉन टेनिस में, बैडमिंटन में हम देखेंगे खवातीन पूरे कपड़े पहनती थी, पूरी ढकी हुई थी। जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, कपड़े कम होते जा रहे। तो पहले तो लोग खिलते थे, मुस्लिम और गैर मुस्लिम खवातीन भी, अभी क्यों जरूरी आ गई? मान लो मैं कहता हूं अगर कल बीच वॉलीबॉल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो जाएगा,
जिसमें औरतों को बिकिनी पहन के खेलना होता है, तो क्या आप अपनी बेटी को भेजेंगे बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए? कौन सा हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन अपनी बेटी को बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए भेजेगा? बीच वॉलीबॉल जानते हैं आप? बीच वॉलीबॉल अगर कल वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बन गया तो क्या भेजेंगे अपनी बेटी को बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए? और मैं जानता हूं कि कपड़े पहनने से कुछ परफॉर्मेंस में तब्दीली हो सकती है, 1%, आधा फीसद, 5% हो सकती है, लेकिन अगर खाली कपड़े पहनने से कुछ फर्क आता है, आधा फीसद, 1%, हम जानते हैं कि स्विमिंग के लिए कम कपड़े पहना जाता है तो क्या स्विमिंग और अच्छे से हो सके? अगर आप अक्ल लड़ाएंगे तो कपड़े नहीं पहनेंगे, सबसे अच्छी स्विमिंग होगी, तो क्या बिना कपड़े स्विमिंग करेंगे? आप बोलेंगे नहीं नहीं ये मेरी हिजाब का महदूद, मेरी मॉडेस्टी है, इतना पहनना, बिकिनी पहनना, आपकी मॉडेस्टी। हमारी मॉडेस्टी है कि सतर ढका हुआ होना चाहिए। आपका लेवल ये है, हमारा लेवल वो है। लेकिन अगर आप सचमुच हिकमत जानते तो कपड़े मत पहनो ना, क्यों कपड़े पहनते? आप देखेंगे कहाँ होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें मीडिया की बाजी उल्टी करना चाहिए। जब मुझे पूछा गया था कि सानिया मिर्जा ऐसे कपड़े पहनती है, क्या सही करती है, तो मैंने कहा आप सानिया मिर्जा को फिलहाल आप ये देखिए कि कई मुसलमान क्रिकेटर्स चाहे वो हिंदुस्तान के लिए खेल रहे या चाहे पाकिस्तान के लिए खेल रहे, नमाज के वक्त नमाज भी नहीं पढ़ते, जुम्मा नमाज भी नहीं पढ़ते। सही हदीस में आता है कि काफिर और मुस्लिम के दरमियान जो फर्क है वो नमाज है, सलाह। कम से कम सानिया मिर्जा नमाज तो पढ़ती है, सलाह तो पढ़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है कल वो कपड़े भी अच्छे पहनेंगी इंशाअल्लाह, क्यों नहीं? तो मैं कहता हूं कि जो ये मुसलमान क्रिकेटर्स सानिया मिर्जा से और बड़ा हराम कर रहे, सानिया मिर्जा से बड़ा हराम कर रहे, कम से कम नमाज तो पढ़ती है, उसके लिए हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर कुछ गलती कर रही है हमें उसके साथ हिकमत से पेश आना चाहिए और कहना चाहिए अल्लाह ताला उन्हें इंशाअल्लाह हिदायत देंगे, कम से कम नमाज तो पढ़ी है। हो सकता है चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे हिदायत देगा, वो कपड़े भी अच्छे पहनेंगे। और मैं जानता हूं कि परफॉर्मेंस में शायद आधा फीसद, 1% हो सकता है कि लंबे कपड़े पहनने से परफॉर्मेंस में कमी हो, लेकिन जब अल्लाह का साथ है तो परफॉर्मेंस में कितनी तरक्की होगी। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि इफ अल्लाह forsakes you none can help you, अगर अल्लाह आपका साथ छोड़ दे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, और अल्लाह अगर साथ दे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। तो इसीलिए मोमिनों से अल्लाह पे भरोसा रखने के लिए कहिए। तो हो सकता है सानिया मिर्जा इंशाअल्लाह कुछ दिन बाद, चाहे हफ्ते हो या महीने हो या साल हो, हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह उसे हिदायत दे और वो कपड़े भी अच्छे पहने और इंशाअल्लाह तरक्की भी करे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थी हमारी रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।